नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज पराक्रम में आपको दिखाएंगे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा दिया है, कैसे उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े देशों को पछाड़कर अंतरिक्ष में वो कर दिया जिसके बारे में अब तक कोई देश सोच भी नहीं सका। आज पूरी दुनिया अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए हिंदुस्तान के सामने लाइन लगाकर खड़ी है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और कैसे हिंदुस्तान ने फहराया अंतरिक्ष में तिरंगा, आइए देखते हैं। धरती से 25 करोड़ किलोमीटर दूर लहराया तिरंगा। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने लगाया दुनिया का सबसे सस्ता बाजार। चीन, अमेरिका, रूस सभी हुए हिंदुस्तान के मुरीद। 69 साल के आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष में कमाए करीब 6,500 करोड़। अंतरिक्ष में जनगण मन। मंगल मिशन के जरिए पहले हिंदुस्तान दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और उसके बाद अंतरिक्ष में ही हजारों करोड़ रुपए भी कमाए और दुनिया के बड़े बड़े और अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में सक्षम देश देखते रह गए। अभी तक पूरी दुनिया में चीन ही बाजारों में सस्ता सामान बेचता था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में सबसे सस्ता उपग्रह बना और बेचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM का जो प्रक्षेपण के साथ इंडिया आखा वर्ल्ड में एक इतिहास रचाया, क्योंकि एक स्टेपिंग स्टोन था। जब इतने 9 मंथ के सैटेलाइट का जर्नी, कंटिन्यूअस जर्नी होने के बाद वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एंड प्री प्लान के मुताबिक वो मंगल के चौपाटी में पहुंचाया। इसी साल 22 जून को इसरो के PSLV अपने 36वें प्रक्षेपण के दौरान 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले गया। मजे की बात यह है कि इसकी लागत अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में 10 गुना कम है। इसरो अब तक लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। इसके जरिए उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर, करीब 6,500 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। इसरो ने भारत अमेरिका मित्रता के प्रतीक के रूप में 13 अमेरिकी निर्मित छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है, जिनमें गूगल के मालिकाना हक वाली कंपनी टेरा बेला द्वारा बनाया गया पृथ्वी की तस्वीरें खींचने वाला उपग्रह भी शामिल है। यह आंकड़ा आने वाले समय में और तेजी से बढ़ने वाला है। सबसे पहले समझिए कि मंगल मिशन ने कैसे अंतरिक्ष के बाजार में हिंदुस्तान की धाक जमाने में मदद की। जो लागत आई उसे देख और सुनकर दुनिया का हर देश हैरान था, क्योंकि इतनी कम लागत में मंगल पर पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। भारत का मंगल मिशन सिर्फ 450 करोड़ रुपए का है। अमेरिका में इससे ज्यादा बजट तो हॉलीवुड फिल्मों का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में हिंदुस्तान की इस ताकत को दुनिया को बता चुके हैं। दुनिया भर की वैज्ञानिक जगत की फ्रेटर्निटी आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया।
आज मंगल को मॉम मिल गई। प्रधानमंत्री ने 30 जून को PSLV C-23 की लॉन्चिंग के मौके पर यह बयान दिया। अब समझिए कि ये 450 करोड़ रुपए क्यों मंगल तक पहुंचने के लिए महज चिल्लर माने जाते थे। हिंदुस्तान ने न सिर्फ इतने कम पैसों में PSLV बनाकर लॉन्च किया, बल्कि दूसरे देशों से अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च करने का ऑर्डर भी ले लिया। नतीजा, अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय जय होने लगी। हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी को बनाने में कुल 600 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जबकि भारत का मंगल मिशन सिर्फ 450 करोड़ रुपए का है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मार्स मिशन के मुकाबले हिंदुस्तान का मार्स मिशन करीब 7 गुना सस्ता है। नासा के मंगल मिशन की लागत करीब 40 अरब रुपए है, जबकि हिंदुस्तान के मिशन मंगल की लागत सिर्फ 6 अरब रुपए है। तो हमारा पहला भारत का एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पहला स्टेप था एंड पहला बार में वो इतना सफलता लिया जो कोई सबके सोचने के बाहर था। So that makes our technology, our dependency on our indigenous technology का dependency बहुत बढ़ाया। पूरी दुनिया में अंतरिक्ष का कारोबार अरबों डॉलर का है। हिंदुस्तान व्यावसायिक तौर पर दूसरे देशों के उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का चौथा ही देश है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-28 से 5 ब्रिटिश व्यावसायिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 5 ब्रिटिश उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत अब तक 19 देशों के 45 उपग्रहों को अंतरिक्ष भेज चुका है। वास्तव में यह सफलता कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि एक समय था जब भारत अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, और आज भारत विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा कमा रहा है। इसरो के कम प्रक्षेपण लागत की वजह से दूसरे देश भारत की तरफ लगातार आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ ही अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। चांद और मंगल अभियान सहित इसरो अपने 100 से ज्यादा अंतरिक्ष अभियान पूरे करके पहले ही इतिहास रच चुका है। पहले भारत 5 टन के सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए विदेशी एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए देता था, जबकि अब इसरो GSAT-14 PSLV सिर्फ 200 करोड़ में लॉन्च कर देता है। फिलहाल इसरो के कमर्शियल विंग का टर्नओवर 13 अरब रुपए हो गया है। 19 अप्रैल 1975 में स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ अपने अंतरिक्ष सफर की शुरुआत करने वाले इसरो की ये सफलता भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते वर्चस्व की तरफ इशारा करती है। इसरो जल्द ही एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट मिशन और GSAT सीरीज के उपग्रह, साथ ही निसार जैसे रडार सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके अलावा GSLV MK और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD भी विकसित कर रहा है। चंद्रयान और वीनस मिशन के अलावा पुच्छल तारों से संबंधित मिशन भी इसरो के लिस्ट पर है। सूर्य मिशन, आदित्य और स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट भी योजना में शामिल है। भारत की अंतरिक्ष योजना भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की है। कुछ साल पहले तक फ्रांस की एरियन स्पेस कंपनी की मदद से भारत अपने उपग्रह छोड़ता था, पर अब वो ग्राहक के बजाय साझेदार की भूमिका में पहुंच चुका है। यदि इसी तरह भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता हासिल करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे यान अंतरिक्ष यात्रियों को चांद, मंगल और अन्य ग्रहों की सैर करा सकेंगे। भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नई सफलताएं हासिल कर विकास को अधिक गति दे सकता है। देश में गरीबी दूर करने और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में इसरो की इस तरह अंतरिक्ष में सफलता बहुत जरूरी है। आगे बताएंगे कैसे अंतरिक्ष में चीन को खानी पड़ी भूखी और बाकी देश हिंदुस्तान को अरबों डॉलर देने के लिए लगा रहे हैं लाइन। आप देखते रहिए हमारी यह खास पेशकश। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। अंतरिक्ष के बाजार पर आज हिंदुस्तान सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। अरबों डॉलर के इस बाजार पर कब्जा करने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मदद की मंगल मिशन की सफलता ने। दुनिया भर में अभी तक जितने भी मंगल मिशन हुए हैं लगभग आधे फेल रहे हैं।
हिंदुस्तान ने पहली बार में ही मंगल मिशन में सफलता हासिल की और दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान बनाकर पूरी तरह दुनिया को चौंका दिया। दुनिया भर में अब तक 51 मंगल मिशन हुए हैं। इनमें से 21 मिशन ही सफल हुए हैं। हिंदुस्तान का मंगलयान अमेरिका के मंगलयान मावेन से करीब 10 गुना सस्ता है। मावेन मिशन में नासा करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। फिलहाल मंगल के इलाके में कुल 4 ऑर्बिटर सक्रिय हैं। भारत के मंगलयान के अलावा नासा का मार्स ओडिसी, मावेन और यूरोपियन यूनियन का मार्स एक्सप्रेस मंगल की कक्षा में सक्रिय है। जापान ने 1998 में मंगल मिशन किया था, लेकिन वो ईंधन खत्म होने की वजह से कामयाब नहीं हो सका था। जापान ने 1998 में नोजोमी नाम का एक मिशन मंगल की ओर भेजा। एशिया में अपने दादागिरी के लिए कुख्यात और खुद को दुनिया का सबसे विकसित देश मानने वाले चीन को भी मंगल मिशन में मुंह की खानी पड़ी थी। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला चीन 2011 में पूरी दुनिया के सामने मंगल मिशन की असफलता के बाद अपनी किरकिरी करवा चुका है। चीन ने नवंबर 2011 में इंगयुओ-1 नाम से अपना पहला मिशन मंगल की ओर भेजा। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाया और नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गया था। हिंदुस्तान अपनी सफलता से चीन और जापान को बहुत पीछे छोड़ चुका है और अब वो है अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के बाजार का बादशाह। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान जरूर बनाया, लेकिन तकनीक और कामकाज के मामले में यह मंगलयान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंगलयानों में से एक है। हिंदुस्तान का यह मंगलयान कई मामलों में दुनिया के दूसरे मंगलयानों से बिल्कुल अलग और बेहद उन्नत है। क्या खास है इसमें, आइए देखते हैं। मंगल पर जीवन के कोई संकेत है या नहीं, इसकी तलाश के लिए मंगलयान में मीथेन सेंसर लगाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यह सेंसर हिंदुस्तान में ही बना हुआ है। मार्स मिशन के इतिहास में पहली बार किसी यान में ऐसे सेंसर लगे हैं जो मंगल की सतह और वातावरण में मीथेन की मौजूदगी का पता लगाएगा। मंगल पर अगर मीथेन गैस के सबूत मिलते हैं तो इसे सीधे सीधे मंगल पर जीवन की संभावना से जोड़कर देखा जाएगा। हिंदुस्तान के मंगलयान के अंदर हाई रिजोल्यूशन वाला रंगीन कैमरा भी लगा है। मार्स मिशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया ये कैमरा मंगल की सतह की 360 डिग्री की तस्वीरें ले रहा है। मंगल की सतह के करीब पहुंचते ही इस कैमरे ने काम शुरू कर दिया है और श्रीहरिकोटा में बैठे इसरो के वैज्ञानिकों को मंगल की लाइव तस्वीरें मिल रही है। मंगलयान के अंदर थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है। असल में यह एक सेंसर मंगल ग्रह के ठंडे और बेहद गर्म इलाकों की पहचान करता है। थर्मल इंफ्रारेड के जरिए वैज्ञानिकों को इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि मंगल पर मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल जाता है। थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए मंगल के सतह की बनावट को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी पता लग जाएगा कि लाल सतह वाले इस ग्रह पर कौन कौन से खनिज मौजूद हैं। इसरो ने मंगलयान के अंदर लाइमन अल्फा फोटोमीटर नाम का एक उपकरण भी फिट करा हुआ है। ये उपकरण मंगल की सतह पर पानी की मौजूदगी के बारे में जानकारी देता है। लाइमन अल्फा फोटोमीटर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की मात्रा को भी नापेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस ग्रह से पानी का खात्मा कैसे हुआ। रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो आज इस खास पेशकश में बस